एससीओ के रक्षा मंत्रियों की दिल्ली में बड़ी बैठक शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक जारी है। संगठन के देशों के आपसी हितों पर महामंथन, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर भी हो रही है चर्चा। पर्यवेक्षक देश बेलारूस और ईरान के रक्षा मंत्री भी बैठक में हैं। बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वर्चुअली शामिल होंगे, वो फिजिकली यहां पर मौजूद नहीं रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारियां इस बैठक को लेकर अभी आ रही हैं। तो इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की वर्चुअल मौजूदगी होगी, जैसा कि रवि ने आपको इंफॉर्मेशन दी। और खबर यह भी कि एससीओ मीटिंग शुरू होने से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक मेरे लिए बेहद अहम है। सभी सदस्य देशों के लोगों की जिंदगी ऊपर उठाने का हमारा लक्ष्य है। हम आपसी हितों पर व्यापक चर्चा करेंगे। ये राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। इस बैठक से ठीक पहले दुनिया के सामने पैदा चुनौतियों पर हमारी चर्चा होगी। सब मिलकर के इस पर चर्चा करेंगे, इन चुनौतियों पर। और आइए अब देख लेते हैं कि मेजबान भारत ने एससीओ की मीटिंग के लिए क्या मंत्र दिया है। मेजबान भारत का मंत्र क्या है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। और फिर मीटिंग के दौरान जो दिलचस्प वाकया सामने आया, मुझे पता है आप उसका इंतजार कर रहे होंगे, उस पर भी बात करेंगे और तफसील से करेंगे। मेजबान भारत का मंत्र, शांति और सुरक्षा को मजबूती मिले, यह मंत्र दिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से। संगठन आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर काम करे, आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत एजेंडा सामने रखने की कोशिश। सदस्य देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क और ज्यादा बढ़ाया जाए, यानी कोऑर्डिनेशन और ज्यादा बेहतर हो। साझा विरासत और मजबूत की जाए, इस पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा विस्तारित पड़ोसी की सोच विकसित हो, यानी अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखा जाए। एक दूसरे की संप्रभुता, अखंडता को मजबूत किया जाए। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना किया जाए। आप समझ रहे हैं ये बातचीत जो है ये किधर जाती हुई नजर आ रही है और इस मंत्र के जरिए किसको मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा घटा है जो जहन में कई सवाल खड़े करता है। उनके जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। निधि वसंदानी मेरी सहयोगी इस वक्त एससीओ बैठक जहां पर चल रही है दिल्ली से लाइव हैं। अंजू निर्वाण भी बैठक से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर हमें दे रही हैं। इसके अलावा कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। एम्बेसडर जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। लेकिन बिना वक्त गंवाए सबसे पहले मैं निधि आपका रुख करूंगा। आज का एजेंडा क्या नजर आ रहा है, एससीओ बैठक में आज क्या क्या होने वाला है, जल्दी से उसकी एक डिटेल दे दीजिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करें। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग समीर, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी गेस्ट को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 27-28 अप्रैल की ये बैठक एससीओ समिट की। जैसा कि अंजू हमें लगातार अंदर से अपडेट दे रही है, मैं इस वक्त हयात होटल में मौजूद हूँ जहाँ पर ये बैठक शुरू हो चुकी है। और हमारी अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में, भारत होस्ट कर रहा है, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक आगे बढ़ाई जा रही है। आज समीर जो जिस बात पर फोकस रहेगा, देखिए कल चाइना और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ईरान, इनके डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई है, वन-ऑन-वन मुलाकात हुई है, बायलैटरल टॉक्स हुए हैं। आज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि रशिया के जो काउंटर पार्ट हैं डिफेंस मिनिस्टर सरगई शोइगु, उनसे बातचीत होगी, वन-ऑन-वन बातचीत होगी राजनाथ सिंह की। इसके अलावा बेलारूस जो कि यहाँ पर ऑब्जर्वर देश है एससीओ समिट में, उनसे भी बातचीत होगी। और इसके अलावा जो बताया जा रहा है उज्बेकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से भी राजनाथ सिंह की बातचीत होगी। सुबह 9:30 बजे इस बैठक की शुरुआत हो गई, लेकिन राजनाथ सिंह ने अपना कमिटमेंट बताया और कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि चाइना के साथ जो बायलैटरल इश्यूज हैं वो और आगे बढ़ सकते हैं अगर जो आधार है उसे खत्म नहीं किया जाए। मतलब ये कि अगर चाइना अड़ंगा लगाएगा या तनाव की स्थिति बनाएगा बॉर्डर पर, तो उसका आधार खत्म नहीं होना चाहिए, जो कि बायलैटरल टॉक्स में बहुत जरूरी है। ठीक है निधि, आपके पास हम आते रहेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन जेके त्रिपाठी सर,
ये बताइए कि इस एससीओ समिट से इस बार क्या निकल कर आने वाला, क्योंकि कल जो तस्वीर सामने आई जिसमें रक्षा मंत्री अपने काउंटर पार्ट से बाकी मुल्कों के मिल रहे हैं, लेकिन चीन के रक्षा मंत्री से जिस तरीके से उनका आमना सामना हुआ, जो मुलाकात हुई, वो क्या मैसेज है? देखिए, चीन के साथ बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत साफ, बहुत क्लियर और स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि जब तक चीन बॉर्डर पर पुरानी स्थिति नहीं बहाल करेगा, तब तक चीन के साथ कोई सार्थक वार्तालाप नहीं हो सकता है, चीन के साथ संबंध कोई बढ़ नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा स्पष्ट संदेश है। और इस पे अब देखिए, चीन को ये पता लग जाना चाहिए कि भारत सरकार के किसी भी क्वार्टर से, किसी भी मिनिस्ट्री से, विदेश विभाग हो या रक्षा विभाग हो या प्रधानमंत्री के द्वारा हो, किसी भी जगह से इस तरह से मैसेज जो आएगा तो एक कोऑर्डिनेशन है।